नमस्कार। आज तारीख 28 अगस्त दिन गुरुवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मैं हूं पूनम ऋतु सेन। करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार में नेपाल के रास्ते 3 पाकिस्तानी आतंकियों ने घुसपैठ की है। पुलिस ने हसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान की तस्वीरें जारी की हैं, जो जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हैं। ये आतंकी रक्सौल बॉर्डर से बिहार में दाखिल हुए। मोतिहारी पुलिस ने इन पर 50,000 का इनाम रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा है कि ये आतंकी बिहार में बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इस बीच आतंकी अलर्ट के बाद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में बदलाव किया गया है। वे अब बंद गाड़ी से चल रहे हैं और रोड शो रद्द कर दिया गया है। बिहार के 7 जिले नेपाल की 729 किलोमीटर लंबी खुली सीमा से सटे हैं, जहां से घुसपैठ का खतरा बना रहता है। यूपी के संभल में हुई हिंसा की 450 पन्नों की जांच रिपोर्ट न्यायिक आयोग ने सीएम योगी को सौंप दी है। इसमें 24 नवंबर 2024 की हिंसा के साथ साथ संभल में अब तक हुए 15 दंगों का जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक बार बार दंगों और जबरन धर्मांतरण के कारण संभल में हिंदू आबादी 1947 के 45% से घटकर अब मात्र 15% रह गई है। हिंदुओं ने डर, धमकी और संपत्ति पर कब्जे के कारण पलायन किया या धर्म बदल लिया। हरिहर मंदिर के ऐतिहासिक साक्ष्य भी रिपोर्ट में दर्ज हैं। ये गोपनीय रिपोर्ट अब कैबिनेट और विधानसभा में पेश की जाएगी। महाराष्ट्र के पालघर जिले अनाधिकृत 4 मंजिला रामाबाई अपार्टमेंट के ढहने से मृतकों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। आज सुबह मलबे से 2 और शव बरामद किए गए। पालघर आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख विवेकानंद कदम के अनुसार एनडीआरएफ और बचाव टीमें शवों को निकाल रही हैं, जिनकी पहचान जल्द ही की जाएगी। वसई विरार नगर निगम की शिकायत पर पुलिस ने बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया है। हादसा एक दिन पहले हुआ था। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर अर्धकुंवारी में 26 अगस्त को भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन के बाद यात्रा तीसरे दिन भी बाधित रही। इस हादसे में अब तक 34 लोगों की मौत हो गई है, 20 से अधिक लोग घायल हैं और 24 मृतकों की पहचान की जा चुकी है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड मृतकों के परिजनों को 5 लाख और डिजास्टर मैनेजमेंट 4 लाख रुपए देगा। फंसे यात्रियों को निकालने के लिए जम्मू से दिल्ली तक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। कटरा होटल एसोसिएशन ने फंसे तीर्थ यात्रियों को 2 से 4 दिन मुफ्त आवास देने का ऐलान किया है। उधर उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने एलजी मनोज सिन्हा पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि चेतावनी के बावजूद यात्रा नहीं रोकी गई और ये आपराधिक साजिश है। उन्होंने इसकी जांच की मांग की है। भारत के नंबर 1 टेनिस युगल प्लेयर युकी भांबरी और दिग्गज रोहन बोपन्ना यूएस ओपन में भारत का परचम लहराएंगे। भांबरी ने न्यूजीलैंड के माइकल वीनस के साथ जोड़ी बनाई है, तो बोपन्ना मोनाको के रोमेन अर्नेडो के साथ उतरेंगे। 14वीं वरीयता प्राप्त भांबरी वीनस का पहला मुकाबला मार्कोस गिरोन और लर्नर टीएन की मजबूत जोड़ी से होगा। देखते हैं इस बार ग्रैंड स्लैम में भारत का दम कितना चमकता है। भारतीय शेयर बाजार में आज भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 706 अंक लुढ़ककर 80,080 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 211 अंक टूटकर 24,500 पर आ गया। ये गिरावट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत से रूसी तेल आयात पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने के फैसले के बाद आई, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया। विदेशी निवेशकों ने 6,516 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि घरेलू निवेशकों ने 7,060 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। वहीं एशियाई बाजारों में मिला जुला रुख रहा। कोस्पी, निक्केई और शंघाई सकारात्मक रहे, लेकिन हैंग सेंग गिर गया। यूरोपीय बाजार भी मिश्रित रहे, जबकि अमेरिकी बाजार कल हरे निशान में बंद हुए थे। अमेरिका के मिनियापोलिस में बुधवार को एक कैथोलिक स्कूल में प्रार्थना सभा के दौरान 23 वर्षीय रॉबिन वेस्टमैन ने गोलीबारी कर दी। इस हमले में 8 और 10 साल के 2 बच्चों की मौत हो गई। 17 लोग घायल हुए। हमलावर ने बाद में खुद को भी गोली मार ली। हैरानी की बात है कि उस बंदूक पर न्यू इंडिया और माशा अल्लाह लिखा हुआ था। पत्रकार लारा लूमर के मुताबिक ये भारत और यहूदी विरोधी मानसिकता को दिखाता है। मिनेसोटा की सांसद इल्हान उमर के जिले में हुई इस घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं। अब खबर जरा हटके में, बात भारत में भीख मांगने से जुड़ी। भारत में भीख मांगना एक पुरानी समस्या है, लेकिन मिजोरम राज्य ने इसे जड़ से खत्म करने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया है। मिजोरम विधानसभा ने हाल ही में मिजोरम प्रोहिबिशन ऑफ बेगरी बिल 2025 पास किया है, जिसका मकसद भिखारियों को रोकना नहीं बल्कि उन्हें रोजगार और सम्मानजनक जीवन देना है। आइजोल में फिलहाल 30 से ज्यादा भिखारी हैं, जिनमें
कई बाहर से आए हैं। अब राज्य सरकार इनके लिए रिसीविंग सेंटर बनाएगी, जहां भिखारियों को अस्थायी आश्रय मिलेगा और 24 घंटे में उन्हें उनके घर भेजा जाएगा। लेकिन सैरांग सिहमुई रेल लाइन शुरू होने के बाद भिखारियों की संख्या बढ़ने की आशंका है। फिलहाल मिजोरम का ये कदम देश के लिए एक मिसाल बन सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।